10 से लेकर 17 तक आज का अध्ययन है। हम 15 तक भी ले सकते थे, लेकिन हमने 17 तक इसलिए लिया क्योंकि ये एक विचार है। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, मुख्य रूप से चिट्ठी जब पढ़ते हैं, उसमें एक एक विचार का अर्थ होता है। अगर आप एक रियल एस्टेट को पूछते हो तो घर बेचने में या फिर घर खरीदने में तीन मुख्य चीज़ क्या है? What are the three essential things in real estate? तो वो तीन चीज़ कहेगा। पहला चीज़ कहेगा कि लोकेशन, राइट, संदर्भ या फिर जगह, घर कहाँ पर है, बिल्डिंग कहाँ पर है। दूसरा चीज़ भी वो यही कहेगा कि लोकेशन, और तीसरा चीज़ भी वो यही करेगा कि लोकेशन। आप जब घर खरीदते हो, लोकेशन के अनुसार या फिर जहाँ पर आपका बिल्डिंग है, स्टेशन से कितना दूर है, अस्पताल से कितना दूर है, उसके हिसाब से उसका दाम बढ़ता है। वैसे ही जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तीन मुख्य चीज़ को याद रखना है। पहला चीज़ संदर्भ, दूसरा चीज़ संदर्भ, और तीसरा चीज़ भी संदर्भ। अगर आपको ये पद को समझना है, हमें संदर्भ को जहन में रखना है, हमें संदर्भ को समझना है। संदर्भ ये है, हमने बहुत बार समझाया, लेकिन फिर से एक बार समझाता है कि पहले अध्याय 10वां वचन से लेकर चौथा अध्याय 21वां वचन तक पौलुस एक ही मुद्दे को बार बार अलग अलग रीति से समझाता है। वो क्या है? परमेश्वर की बुद्धि मनुष्य के जहन में या फिर नज़र में मूर्खता है, और मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर की नज़र में मूर्खता है। मतलब परमेश्वर का बुद्धि का और मनुष्य का बुद्धि का कोई तुलना नहीं है, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब इसका मतलब ये नहीं कि संसार में कुछ अच्छा ही नहीं है। जब हम मनुष्य की बुद्धि बोल रहे हैं, वो बुद्धि जो अविश्वासी लोगों से आता है। अब अच्छा बुद्धि है, जो अच्छा बुद्धि है वो हम बाइबल से ही ले रहे हैं। वो लोग बाइबल से ले रहे हैं। अगर वो लोग ये कहेंगे कि पैसों को सही इस्तेमाल करना है, तो वो बाइबल से ही चुरा रहे हैं वो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये बुद्धि उनको बाइबल से मिल रहा है। जो कुछ भी सच है, अगर दो को दो से जोड़ो तो चार, अगर ये सोच भी रख रहे हैं, तो ये सोच भी बाइबल से ही आ रहा है, क्योंकि बाइबल का विश्व दृष्टि, दृष्टिकोण उनको ये सोच समझ दे रहा है। मतलब जो कुछ भी सही है वो बाइबल से ही आता है। लेकिन अविश्वासी लोग सच जानते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये सच क्यों है। केवल एक ख्रिस्ती को पता है कि वो सच क्यों है। तो संदर्भ में हमें बुद्धि के बारे में पौलुस समझाता है, क्योंकि कोरिन्थ के लोग जो है मानव बुद्धि के पीछे भाग रहे थे। उनको लग रहा था कि कलीसिया को हम चलाएंगे हमारे सामर्थ के अनुसार। सबसे प्रभावशाली व्यक्ति को लेके आओ, प्रचार कराओ, और ये जो लोग हैं, ये कल्चर को हमें सुसमाचार बांटना है। यूनानी कल्चर को तो क्या करना पड़ेगा? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को लेके आइए, जो ग्रीक फिलॉसफी जानता है, जो यूनानी फिलॉसफी को जानता है, उनको लेके आइए। और ये जो प्रचार कर रहे हैं आप, यीशु मसीह मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, ये नहीं चलने वाला है। ये वस्तु यहाँ पर बिकने वाला नहीं है। तो पौलुस जो है 4 अध्याय में समझाता है कि आप पर हाय हो अगर आप सुसमाचार से खिलवाड़ करते हो। फिर पौलुस जो है वो 17 से 25 तक ये समझाता है कि सुसमाचार में परमेश्वर का बुद्धि प्रकट हुआ है। फिर 26 से 31 तक ये समझाता है कि परमेश्वर का बुद्धि, पता है आपको क्या है? परमेश्वर का बुद्धि ये है कि वो तुच्छ लोगों को चुनते हैं, जिनका कोई मायना नहीं है इस संसार में, उनको चुनते हैं प्रभु। फिर दूसरा अध्याय जो है, दूसरा अध्याय में दूसरा अध्याय 2 से लेकर 18 तक हम ये सीखते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन? जिसमें पवित्र आत्मा है, बराबर। और पहला 5 वचन में पौलुस ये समझाता है कि जब वो आया था, वो बुद्धि के द्वारा उनको आकर्षित नहीं किया, सुसमाचार बांटा, सुसमाचार ने उनको नया हृदय दिया। तो जो लोग बोल रहे थे कि सुसमाचार नहीं चलने वाला है, आपका उद्धार भी सुसमाचार से ही हुआ है। तो जिनसे आप जिसके द्वारा आपका उद्धार हुआ है, आप उसी को क्यों बदलना चाहते हो? यही बात गलती का चिट्ठी में भी पौलुस यही कहता है कि आपने आत्मा में आरंभ किया, अभी काम के द्वारा क्यों प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हो? मतलब जिससे आरंभ किया, बुनियाद क्या है, नींव क्या है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। फिर
6 से लेकर 16 तक पौलुस हमें समझाता है कि परमेश्वर की बुद्धि जो है ना, वो कोई मनुष्य जानता नहीं है, ये रहस्यमय है। कैसा? क्योंकि जब तक प्रभु इसको प्रकट नहीं करता, जब तक प्रभु देता नहीं है, अनलेस गॉड रिवील्स इट, हमको पता नहीं चलता है। और क्रूस में, सुसमाचार में, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रभु ने दिया उसके वचन में। और एक बेहतर व्यक्ति कौन, शिष्ट व्यक्ति कौन? जिसमें पवित्र आत्मा है। तो दूसरे अध्याय में क्या समझाता है? जिसमें पवित्र आत्मा है वो कौन है? शुद्ध व्यक्ति, राइट? वो आत्मिक व्यक्ति है, वो ज्ञानी व्यक्ति है। फिर 3 से लेकर हमने पिछले हफ्ते 9 तक सीखा। पौलुस कहता है कि शुद्ध व्यक्ति कौन है? जिसमें पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा जिसमें है वो कैसे चलना चाहिए? बुद्धिमान जैसे। लेकिन आपसे मैं ऐसे नहीं बात कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप अभी भी दूध पीने वाले हो। क्योंकि 3 से 4 साल हो गए, आप लोग बढ़ नहीं रहे, कैसे बात करूं मैं? तो वो लोग पौलुस से पूछ सकते, क्यों पौलुस, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या आप लोग झगड़ा कर रहे हैं, ईर्ष्या है, डर है? क्या मैं आपको बुद्धिमान व्यक्ति बुलाऊं? क्या मैं आपको आत्मिक व्यक्ति बुलाऊं? नहीं, आप शारीरिक व्यक्ति हो, क्योंकि आप में डर है, क्योंकि आप झगड़ा कर रहे हो। झगड़ा किसके लिए कर रहे हैं? कि पौलुस प्रचार करने से हमको उद्धार मिला, तो हमारा उद्धार करता पौलुस। ऐसे बोल नहीं रहे थे, लेकिन बर्ताव ऐसी था। नहीं, हमको पौलुस ने नहीं किया, हमको अपोलोस ने किया, तो हम आपसे बेहतर नहीं है। मानव शिक्षक पर आप लोग कलीसिया को विभाजित कर रहे हैं। ये काय का ज्ञान है? ये सांसारिक ज्ञान है। फिर पौलुस ये समझाता है कि कलीसिया क्या है? कलीसिया प्रभु का मंदिर है, कलीसिया प्रभु का रचना है। पौलुस ने क्या किया? बीज बोहा। अपोलोस ने क्या किया? पानी डाला। बढ़ोतरी कौन देता है? प्रभु देता है। प्रभु देता है बढ़ोतरी। जब तक प्रभु बढ़ोतरी नहीं देता है, तब तक कलीसिया नहीं बढ़ता है। तो ना बीज बोने वाला कुछ है, ना पानी डालने वाला कुछ है, लेकिन प्रभु है। तो 9वां वचन में देखिए, आखिर में पौलुस क्या कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। अब ये जो रूपांतर को पौलुस ने बताया, राइट, ही इंट्रोड्यूस्ड द मेटाफर इन वर्स 9, 9वां वचन में एक रूपांतर, एक एग्जाम्पल दिया पौलुस ने कि आप लोग प्रभु का रचना है। एक्चुअली ये शब्द जो है रचना है, वो उतना खास नहीं है हिंदी में। ये शब्द जो है बिल्डिंग होना चाहिए था, राइट, इमारत, राइट, या फिर प्रभु का घर, ऐसा कुछ ट्रांसलेशन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हिंदी में रचना दिया है। अभी रचना कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 10 से लेकर 17 तक पौलुस एक रूपांतर पर और गौर करता है, और एक्सप्लेनेशन देता है, और समझाता है। वो क्या है? हम प्रभु का घर है, हम प्रभु का बिल्डिंग है, या फिर हम प्रभु का मंदिर है। तो जब आप कुछ घर बनाते हैं, तो सबसे मुख्य चीज क्या है? कहाँ पर ज्यादा समय आप डालते हैं? पौलुस कहता है 10वां वचन और 11वां वचन में देखिए, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसे रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और वह नींव क्या है? देखिए, और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। तो पहला मुद्दा पौलुस ये समझाता है, हम कौन है? कलीसिया क्या है? कलीसिया परमेश्वर की रचना है, इमारत है, बिल्डिंग है, घर है। तो घर में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? नींव है। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह चर्च या फिर कलीसिया की नींव है। पौलुस यहाँ पर चंद बातें कहता है, राइट। पहला चीज तो वो ये कहता है कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दी गई है, मतलब अनुग्रह के द्वारा मैंने ये नींव डाला है। मतलब ये ज्ञान जो मिला है वो भी अनुग्रह के द्वारा मिला है। देखिए, कभी भी पौलुस अपने बारे में बात करता है ना, तो अनुग्रह को जोड़ देता है। मैं प्रेरित कौन हूं? मैं प्रेरित क्यों हूं? अनुग्रह के द्वारा हूं। मुझे उद्धार कैसे मिला है? अनुग्रह के द्वारा। मुझे सेवकाई कैसे मिला है? अनुग्रह के द्वारा। तो यहां पर पौलुस ये कहता है कि मैं सबसे बुद्धिमान हूं। क्यों? क्योंकि नींव यीशु मसीह है, और ये मैंने पहचाना, और ये ज्ञान जो है वो मेरे से नहीं आ रहा है,
इसका मैं लायक नहीं हूं, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह के अनुसार मैंने ये काम किया। मतलब जब मैं कोरिन्थ में आया, प्रचार किया, ये अनुग्रह के द्वारा हो रहा है। फिर से पौलुस प्रभु के ओर नजर फिराता है। तो ये मत सोचे कि पौलुस आ गया कोरिन्थ में और इतने ज्ञानी लोगों को उद्धार दे दिया, नहीं, हमने केवल आकर प्रचार कर दिया और ये अनुग्रह के द्वारा हो रहा है। पहला चीज वो कहता है। दूसरा चीज देखिए, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। ये जो शब्द है राजमिस्त्री, यहाँ से हमारे अंग्रेजी शब्द आता है आर्किटेक्चर, राइट। आर्किटेक्चर जो है या फिर राजमिस्त्री, उसके पहले एक शब्द दिया गया है, बुद्धिमान। अब ये शब्द जो है ना, पौलुस जानबूझकर इस्तेमाल करता है, क्योंकि बुद्धि के बारे में बात कर रहा है। और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? पता है कौन है? 11 वचन देखिए, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है। नींव कौन है? मतलब जो यीशु मसीह को प्रथम स्थान देता है, जो कलीसिया यीशु मसीह पर आधारित करता है। यीशु मसीह का अर्थ यहाँ पर क्या है? यीशु मसीह ज्ञान है, यीशु मसीह सुसमाचार है, यीशु मसीह पवित्रता है। यीशु मसीह कौन है? हमने पहला अध्याय में सीखा था। यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है, सब कुछ यीशु मसीह है। और वो क्या है? वो नींव है, इज अ फाउंडेशन, आधार है। मतलब उसके बिना कलीसिया नहीं है। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग हियर। वही कह रहा है, मतलब आपने सबसे महत्वपूर्ण चीज को बाजू में डाल दिया और मानव ज्ञान के पीछे जा रहे हैं। अगर नींव यीशु मसीह, तो उसके ऊपर भी यीशु मसीह रहना चाहिए। अगर पहला स्थान, तो सबसे बड़ा पत्थर है, कॉर्नरस्टोन कहते हैं हम, अगर वो यीशु मसीह है, तो उसके ऊपर क्यों आप लोग दूसरे चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर यीशु मसीह ने इस कलीसिया का आरंभ किया, तो मानव ज्ञान कैसे कलीसिया को आगे बढ़ाएगा? तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कलीसिया का नींव है। हम नींव को क्या समझते हैं? वो तो नीचे है, दिखता नहीं है। वास्तविकता में, इन रियलिटी, नींव जो है ना, अगर नींव नहीं होगा, अगर ग्राउंड फ्लोर नहीं होगा, तो फर्स्ट फ्लोर नहीं होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण नींव होता है जिस पर कलीसिया खड़ा रहता है। तो कलीसिया का नींव कौन है? यीशु मसीह है। तो इसे हमें क्या पता, इसे हमें क्या करना चाहिए? यहां पर ना एक आज्ञा दिया गया। देखिए वो आज्ञा क्या है। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। अब यहाँ पर जो है किसी का नाम नहीं ले रहा है पौलुस। इसका मतलब ये है कि कोरिन्थ में आके मैंने पहले सेवकाई की, मेरे बाद और कोई आ सकता है, लेकिन एक चीज कहता हूं, अगर मैंने नींव यीशु मसीह डाली है तो उसको बदलो मत। कोई भी आए, जो नींव डाली है उसको बदलो मत। आज हम हैं, हमारे बाद और कोई आएगा। अगर KHBC, खारघर हिंदी बाइबल कलीसिया आगे बढ़ना है, ये नींव को बदलो मत। पौलुस वही कह रहा है। पौलुस ये नहीं कहता है कि मैं हूं इस कलीसिया का चट्टान, मैं हूं इस कलीसिया का फाउंडेशन स्टोन या आधार या नींव। पौलुस कहता है कि यीशु मसीह है, तो इसलिए उस पर जो बांधते हैं ना, उसको सावधानी परखने के लिए कहता है। ये जो शब्द है ना, रद्दा रखता है, ये शब्द जो है वो हमें ऐसा लगता होगा कि केवल लीडर के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। नहीं, अगर आप 8वां अध्याय यही पुस्तक में देखेंगे तो पौलुस ये कहता है कि आप लोग को कलीसिया बांधना है। आप लोग का आत्मिक वरदान जो है वो कलीसिया को बांधता है। तो ये हम सब के लिए लिखा है। पौलुस क्या लिख रहा है? देखिए पौलुस, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसे रद्दा रखता है। मतलब जो कोई आप कुछ योगदान दे रहे हैं, उसका आधार क्या होना चाहिए? यीशु मसीह। प्रेरणा क्या होना चाहिए? यीशु मसीह। क्यों कर रहे? यीशु मसीह। सब प्रश्नों का उत्तर यीशु मसीह होना चाहिए। अगर आप कलीसिया में कुछ योगदान दे रहे हैं, वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि यीशु मसीह के कारण। कि कलीसिया को कौन बांधता है? हम सब बांध रहे हैं। आर्किटेक्चर तो बताएगा कि ठीक है, हमने फाउंडेशन डाल दिया, कोई ईंट देता है, कोई पानी देता है, राइट, कोई प्लास्टरिंग करता है। तो कलीसिया को ऐसे बांधते हम। आपकी जो वरदान है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पौलुस एक चीज कहता है, ये आज्ञा है,
दिस इज अ कमांड, दिस इज अ वार्निंग। वार्निंग क्या है? पहला चीज, हमें अपनी सेवा में सावधानी बरतानी चाहिए। हमें अपनी सेवा में सावधानी बरतानी चाहिए। क्यों? क्योंकि नींव को हटाइए मत। कलीसिया का नींव क्या है? कलीसिया का आधार क्या है? यीशु मसीह, सुसमाचार। सर्विस लीडर हो, जो गाना गाता है वो हो, जो प्रचार करता है वो हो, नींव को हटा मत। नींव पर खड़े रहिए और कलीसिया को बांधिए। आप जो कुछ योगदान दे रहे हैं कलीसिया में, आपका वरदान कुछ भी हो, नींव को हटा। नींव से खिलवाड़ मत कीजिए। यीशु मसीह से खिलवाड़ मत कीजिए। यीशु मसीह से समझौता मत कीजिए। पहला चीज ये, सावधानी परखिए, क्योंकि सभी विश्वासियों का आधार, विश्वास का मूल क्या है? यीशु मसीह है। अगर आपने कलीसिया में यीशु मसीह को नींव छोड़कर दूसरों को रखा तो कलीसिया कलीसिया नहीं है। अगर कोई कलीसिया सुसमाचार पे बांधा हुआ नहीं है, वो कलीसिया नहीं है, उसको हम कलीसिया नहीं बुला सकते। तो कलीसिया का नींव क्या है? यीशु मसीह, उसका सुसमाचार, उसका बलिदान। तो और पौलुस कहता है कि ये करने से मैं कौन बन गया? बुद्धिमान राजमिस्त्री। तो पौलुस एक्चुअली आयरॉनिकली, मतलब उनको चिढ़ा रहा है ये बोलते हुए, ये शब्द इस्तेमाल करते हुए। आपको लगता है आप बुद्धिमान हैं? आपको लगता है आप बुद्धिमान हैं? सबसे बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह को नींव रखता है। और दूसरा चीज पौलुस ये कहता है, देखिए 11वां वचन, क्योंकि हम नींव के साथ क्यों खिलवाड़ नहीं करना चाहिए? क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता है। मतलब आप तो दूसरा नींव डाल सकते हैं और उसको कलीसिया बुला सकते हैं, लेकिन वो प्रभु के नजर में कलीसिया नहीं होगा। तो कलीसिया का नींव कौन है? वो यीशु मसीह है, उसका सुसमाचार है। इसीलिए हम लोग बहुत ही सावधानी के साथ सब कुछ करते हैं कलीसिया में, बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ। प्रचार में सावधानी, गाना में सावधानी, कुछ कुछ बदलाव में सावधानी। एक्चुअली हम लोग प्रचार करते हैं ना, उसमें एक रूल है। बताया रूल क्या है? प्रचार में एक रूल है कि प्रचारक जो है ना, कोई उदाहरण नहीं देना चाहिए जहां पर हीरो वो है। ये बहुत बहुत ही लेट सीखा मेरे जीवन में। मैं एक बार मैंने प्रचार किया जब मैं इंटर्न था सीबीसी में, और मैंने अपने प्रचार में मेरा उदाहरण दिया था। हमें भाइयों ने समझाया कि अच्छा, आपने प्रचार में आपका उदाहरण दिया, उदाहरण में आप हीरो, तो लोग क्या सीख रहे हैं? पास्टर रेगन जैसे बनो। नहीं, प्रचार में उदाहरण दो, लेकिन उदाहरण में आप हीरो नहीं रहना चाहिए। प्रचार का भी बुनियाद कौन? प्रचार का भी नींव कौन? यीशु मसीह। भाइयों और बहनों, हमें बहुत ही सावधानी के साथ कलीसिया में सेवकाई करना चाहिए। बहुत ही सावधानी के साथ हमें कलीसिया में योगदान देना चाहिए, क्योंकि नींव के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। कोरिंथ के कलीसिया में क्या हो रहा था कि उनको लग रहा था कि हमें वरदान मिल गया, हम इसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी वरदानों को उन्होंने पूजा करना आरंभ कर दिया। हमें ये वरदान अच्छा लगता है, हमें वो वरदान, हमको ये पासवान अच्छा लगता है, हमको ये लीडर अच्छा लगता है। पौलुस कहता है कि कलीसिया का जो नींव है, जो आधार है, जो बुनियाद है, वो यीशु मसीह है। उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन? सबसे बुद्धिमान पासवान कौन? सबसे बुद्धिमान विश्वासी कौन? जो यीशु मसीह को नींव रखता है, जो यीशु मसीह के साथ खिलवाड़ नहीं करता है, जो नींव के साथ खिलवाड़ नहीं करता है, और जो नींव को बदलता नहीं है। अगर एक कलीसिया को आगे बढ़ना है, यीशु मसीह उसका नींव होना चाहिए। गाने गाने में प्रेरणा यीशु मसीह, प्रचार करने में प्रेरणा यीशु मसीह। अब इस नींव को कैसे हम बदल सकते हैं? इस नींव को हम ऐसे बदल सकते हैं। आइए आपको हम आपका जो उधारी है हम चुकाएंगे। आइए आपको हम बीमारी हम निकालेंगे। आइए आपको नौकरी मिल जाएगा। तो लोग क्यों आ रहे हैं? नौकरी पाने के लिए, बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, उधारी से छुटकारा पाने के लिए। यीशु मसीह के लिए नहीं आ रहे। तो जब हम ऐसा प्रचार करते हैं ना, हम कलीसिया का नींव के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप आ सकते कलीसिया, लेकिन आपको कुछ योगदान देना नहीं है। नींव के साथ खिलवाड़।
आप आ सकते हैं कलीसिया, लेकिन आपके निजी जीवन में हम लोग दखलंदाजी नहीं देंगे। फिर से खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब यीशु मसीह का सुसमाचार छोड़कर अगर आपने और कुछ चीज के द्वारा लोगों को आकर्षित किया तो आप नींव के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पौलुस कहता है कि यीशु मसीह कलीसिया का नींव है, आधार है। लोग क्यों आना चाहिए पता है कलीसिया में? लोग इसलिए आना चाहिए क्योंकि हमें यीशु मसीह अच्छे लगते हैं। यीशु मसीह हमारा प्रभु है, यीशु मसीह हमारा राजा है, यीशु मसीह हमारे लिए मरे, यीशु मसीह के द्वारा हमको जीवन मिला है, हमको उनका आराधना करना, इसलिए लोग आना चाहिए। इसलिए हम बहुत ही सावधानी के साथ सब कुछ करते हैं। कोई मनुष्य लोगों को आकर्षित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य आकर्षित करेगा वो आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। लेकिन यीशु मसीह हर वक्त यही रहेंगे। वचन के द्वारा दिखेंगे, प्रार्थना के द्वारा दिखेंगे, प्रचार के द्वारा दिखेंगे, गानों के बोल में आपको दिखेंगे। अगर यीशु मसीह कलीसिया का नींव है तो वो सच्चा कलीसिया है। नींव के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। पहला चीज पौलुस वो करता है, वो कहता है। तो आप लोग ये प्रश्न पूछते होंगे कि क्यों खिलवाड़ नहीं करना है, क्यों हमें खिलवाड़ नहीं करना है। देखिए 12 और 13 वचन में पौलुस हमें ये समझाता है कि हमारी काम की वास्तविकता उस दिन पर प्रकट होगी। हमारी काम की वास्तविकता उस दिन पर प्रकट होगी। देखिए 12 और 13 वचन, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। पहला चीज काम कैसा है वो बताएगा, और इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। यहाँ पर ये जो शब्द है आग, ये एक एग्जाम्पल के द्वारा इस्तेमाल किया, एक रूपांतर है। आग दिन जो है वो आग के जैसा दिखेगा, वो दिन सबके काम को परखेगी, राइट। जैसे आग जो है वो सोना में अशुद्धता निकालती है, आग जो है जो चीज क्या है वो बताती है, बराबर। तो उस दिन यीशु मसीह का दिन हमें ये पता चलेगा कि कौन कलीसिया क्यों आता था, कौन सेवकाई में क्यों, हमारा प्रेरणाएं निकलेगी बाहर, हमारी वास्तविकता निकलेगी बाहर, राइट। तो पौलुस ये कहता है कि हमारा काम की वास्तविकता उस दिन पर प्रकट होगी। एक दिन आने वाला है जब प्रभु हमारा न्याय करेगा। जो हम योगदान दे रहे कलीसिया में, जो हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, वो सब का वास्तविकता निकलेगा। तो दो चीज होने वाला है। पहला चीज ये है, देखिए 12 वचन और 13 वचन का पहला भाग, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। तो पहला चीज हमारा काम की वास्तविकता उस दिन पर प्रकट होगी। 13 वचन का पहला भाग देखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा क्या आपने काम किया, उसका वास्तविकता बाहर आ जाएगा। कलीसिया क्यों आए, प्रेरणा क्या था, मैं सेवकाई में क्यों, मैं पासबानी क्यों कर रहा हूं, इसका भी प्रकट हो जाएगा। क्या मैं लोगों की वाहवाही के लिए कर रहा हूं, क्या मैं लोगों को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, क्या मैं पैसे के लिए कर रहा हूं, क्या मुझे ओहदा चाहिए, ये सब का प्रकट होने वाला है। जो भी आप कुछ योगदान देने वाले कलीसिया में, ये सब का वास्तविकता निकलने वाला है। और वो कब होने वाला है? यीशु मसीह का दिन। यीशु मसीह राज्य करेंगे। पहला चीज हमारा काम कैसा है, जेन्यूननेस, वो जेन्यून है क्या नहीं, वो निकलने वाला है, बराबर। तो ये नींव के ऊपर आप किस चीज के द्वारा आपका खुद का जीवन बांध रहे हो और कलीसिया बांध रहे हो। हमारा कलीसिया को हमने कैसा बांधा, विश्वासी लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये सब का वास्तविकता एक दिन निकलने वाला है। दूसरा चीज 13वां वचन दूसरा भाग देखिए, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। तो दूसरा चीज जो हम सीखते हैं ये पद से कि हमारे काम की गुणवत्ता उस दिन पर प्रकट होगी। हमारे काम का गुण कैसा था,
क्या हमने घास फूस का इस्तेमाल किया? अब ये जो है इसका अर्थ मत ढूंढिए, इसका अर्थ कुछ नहीं है, पौलुस एक उदाहरण के रूप में बता रहा है। तो हम जब सोना का इस्तेमाल करते हैं, सोना जो है वो आग के नीचे जलता नहीं है, अशुद्धता निकलता है, लेकिन सोना सोना ही रहता है। चांदी का भी सही है, बहुमूल्य पत्थर का भी है, लेकिन घास जल जाता है। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है आप क्या कर रहे हो, यीशु मसीह को ये चाहिए आप क्यों कर रहे हो। बहुत बार लोग बोलते हैं, लोग हम सेवा कर रहे, हम ये कर रहे, हम वो कर रहे। यीशु मसीह परखेंगे। आज हमको वाहवाही मिलती होगी, या फिर आपने अच्छा कुछ किया और किसी ने आपको ऊंचा नहीं उठाया, लेकिन यीशु मसीह उस दिन उठाएंगे आपको ऊंचा। लेकिन आपको यहाँ पर वाहवाही मिली, लेकिन आपका हृदय में गंदगी भरा था, आपका प्रेरणा गलत था, वो वास्तविकता उस दिन निकलेगी। पौलुस ये कहता है कि एक दिन आएगा हमारा काम को न्याय करेगा। यीशु मसीह को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है हम कितना काम कर रहे हैं, हम क्या क्या त्याग दे रहे। यीशु मसीह को मालूम है हम क्या कर रहे, क्यों कर रहे, कैसे कर रहे, ये सब का वास्तविकता एक दिन निकलने वाला है। तो जब हम कलीसिया में योगदान दे रहे हैं, हमें सावधानी के साथ देना है, हमें सोच समझ कर देना है। क्या हम यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं, क्या हम कोई मानव के लिए कर रहे हैं? ये सब का न्याय यीशु मसीह निकालने वाला है। तो दूसरे पॉइंट ये है, या फिर 12 और 13 वचन से हमें ये सीखने मिलता है कि हमारे यीशु मसीह अपने दिन पर हमारी सेवा का न्याय करने वाला है। छोटा छोटा चीज जो भी हमने कुछ किया है, या फिर बड़ा बड़ा चीज जो भी हमने सब कुछ किया है, उसका न्याय निकलने वाला है। भाइयों और बहनों, भारत देश में सेवकाई के नाम पर धंधा चलता है। हमें ऐसे पासबान पता है जो बपतिस्मा देते हैं और गलत संख्या बताते हैं गोरे लोगों को। ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जब हम गोरा चमड़े देखते हैं तो हमें लगता है हाँ पैसा आने वाला है। हमें ऐसे पासबान पता है जो गलत हिसाब देते ताकि उनको फंड्स मिले। ये सबका न्याय होने वाला है। सेवकाई के नाम पे लोग अपना घर बांध रहे, ये सबका न्याय होने वाला है। सेवा के नाम पे लोग अपनी ही महिमा के लिए सेवकाई में, ये सबका न्याय होने वाला है। इसलिए हर बार जब हम यहाँ पर प्रचार करने आते हैं, ये पद को ऐसा लग रहा था कि आज काश मैं प्रचार नहीं करता, क्योंकि मैं क्यों प्रचार कर रहा हूं? प्रेरणा, सबका न्याय होने वाला है। यीशु मसीह का दिन में पर्दाफाश होने वाला है। हम जो है एक नंगे व्यक्ति जैसे प्रभु के सामने रहेंगे। हम कुछ छुपा नहीं सकते। जैसे आदम और हव्वा उस बगीचे में थे, वैसा हमारा काम यीशु मसीह के सामने रहने वाला है। तब तो हम नहीं कहेंगे कि हमने ये किया, हम बात ही नहीं कर सकते यीशु मसीह के सामने। तो इसलिए पौलुस कहता है नींव के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जो कुछ आप यीशु मसीह के लिए, उसके महिमा के लिए नहीं करते, सब कुछ जलने वाला है, भस्म होने वाला है। जो लोग कहते हैं हम 30 साल से, 40 साल से, 20 साल से हमने इतना कलीसिया बांधा, अगर यीशु मसीह के लिए नहीं किया, क्या होने वाला है? वो घास जैसे जल जाने वाला है। तो इसीलिए हम बहुत ही जल्दी सीख गए ये, काश वो लोग सीख जाते। आप कितना कर रहे उससे यीशु मसीह प्रसन्न नहीं होते। आप थोड़ा कर रहे, यीशु मसीह के लिए कीजिए। हमने ये सीबीसी से सिखाया, छोटा चीज, गाना गा रहे यीशु मसीह के लिए कीजिए, प्रिंटिंग कर रहे यीशु मसीह के लिए कीजिए, टॉयलेट साफ कर रहे यीशु मसीह के लिए कीजिए, प्रभु भोज तैयार कर रहे यीशु मसीह के लिए कीजिए। कलीसिया में कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है, पासबान भी नहीं, मैं भी मेहरबानी नहीं कर रहा हूं। हम यीशु मसीह के महिमा के लिए कर रहे हैं। हमें क्यों नींव के साथ खिलवाड़ नहीं करना है? हमें क्यों नींव के साथ समझौता नहीं करना है? हमें क्यों नींव को बदलना नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह का दिन में यीशु मसीह क्या करने वाले हैं? यीशु मसीह हमारे सेवा को परखने वाले, न्याय करने वाले। थोड़ा सेवा मोसे जैसा होगा।
मोसेस ने 40 साल चलाया, लेकिन यीशु मसीह प्रभु क्या कहे, मैंने आपको क्या कहा, पत्थर से बात करो पानी आएगा, आपने पत्थर को क्यों मारा? 40 साल बंदा ये लोगों को झेलता है, प्रभु कोई दया नहीं दिखाता है, क्योंकि प्रभु अपने महिमा के साथ कोई समझौता नहीं करने वाला है। मोसेस बोल सकता था कि प्रभु पानी तो आ गया, बात किया या पत्थर को मारा, उससे क्या लेन देन है? प्रभु कहता है पानी आए ना आए वो आप मत सोचिए, आपको मैंने क्या कहा, पत्थर से बात करने बोला, आपको बात ही करना था, केवल एक चीज के लिए। थोड़े लोग हमने ये भी सीखा, हमने ये भी सुना कि हम यीशु मसीह को सॉरी बोल देंगे, इसलिए हम सेवकाई के साथ हम लोग समझौता नहीं कर सकते हैं, हम लोग हिसाब देने वाले हैं, इसलिए हमें संख्या से कोई दिलचस्पी नहीं है। संख्या अच्छा है, लेकिन अगर हमारे 30 सदस्य हर रविवार को आराधना में जुड़े हैं, अपने निजी जीवन में पवित्रता के खोज में है, अगर वो चेले बना रहे तो कलीसिया अपने आप ही बढ़ेगा। लेकिन जो लोग को हम संभाल नहीं पा रहे और अधिक लोगों के लिए हम खोज में हैं, इससे कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। हम कलीसिया को कैसे बांधेंगे? नींव को हटाइए मत, और जो कुछ आप कर रहे हैं वो यीशु मसीह के लिए कीजिए, उसके महिमा के लिए कीजिए। आपका प्रेरणा कौन होना चाहिए? यीशु मसीह। चाहे इस धरती पर आपको बहुमान नहीं मिलेगा, लेकिन यीशु मसीह देंगे। प्रभु जो है वो हमारे काम को कभी भूलेंगे नहीं। अगर हमने गलत प्रेरणा से, गलत उद्देश्य के साथ कलीसिया में योगदान दिया, कलीसिया को बांधा, तो सब जलने वाला है। दूसरा चीज वो बताता है। और तीसरा चीज पौलुस जो है वो 14 वचन से 17 वचन तक ये बताता है। तीन प्रतिफल आएंगे, 3 प्रतिफल। वो 3 प्रतिफल क्या है? देखिए 14 से 17 तक। यीशु मसीह अपने दिन पर हमारे काम का प्रतिफल देगा। 3 प्रतिफल देखिए, 14 से हम 17 तक सीखेंगे। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। तो पहला श्रेणी के लोग कौन होंगे? पहला तरह के लोग कौन होंगे? जो लोग यीशु मसीह के लिए काम करते हैं, जो लोग उसके महिमा के लिए काम करते हैं। चाहे वाहवाही मिले, लोग शाबाशी दे ना दे, ये लोग यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह से प्रेरित है और यीशु मसीह के लिए काम करना चाहते हैं। तो पहला चीज वो है कि कुछ लोग कुछ लोग खुशी का अनुभव करेंगे। ये लोग खुश होंगे। अब बहुमान क्या है, प्रतिफल क्या है, वो हमें पता नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मुकुट होगा। हम ये डिबेट में हम नहीं जाएंगे। इतना पक्का है कि यीशु मसीह प्रसन्न होंगे। यीशु मसीह तो एक बात तो जरूर कहेंगे कि शाबाश मेरे चेले, आपने अच्छा काम किया, आप वफादार थे, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, अच्छे और वफादार चेले। ये जो है ना, ये बात सुनना बहुत ही उत्तम बात है। अभी स्वर्ग में जिन लोगों के पास मुकुट होगा, वो भी निकाल कर यीशु मसीह के पैर के पास रख देंगे वो, बराबर। तो मतलब सबसे बड़ा मुकुट जो है वो यीशु मसीह के मुंह से हमें यह सुनने मिलेगा कि आपने यीशु मसीह के लिए काम किया। शाबाश, आपने यीशु मसीह के लिए काम किया। आपने कलीसिया में सेवका इसलिए किया ताकि यीशु मसीह को महिमा मिले। तो कई लोग खुश का अनुभव करेंगे, खुशी का अनुभव करेंगे। दूसरा नतीजा देखिए, दूसरा नतीजा 15 वचन। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग शर्म महसूस करेंगे क्योंकि उनका जो काम है वो जल जाएगा। अभी दोनों भी उद्धार पाए हैं, ठीक है। ये उद्धार के बारे में नहीं बात कर रहा है, ये हमारे सेवकाई के बारे में बात कर रहा है, ये हमारा योगदान के बारे में बात कर रहा है। हमने यीशु मसीह के लिए क्या किया। तो दूसरा व्यक्ति क्या है, उसका उद्धार तो किधर नहीं जाएगा, लेकिन उसका सेवकाई जल जाएगा। क्या आपके जहन में ये बात पचती है कि
40 साल, 50 साल, 30 साल, 20 साल, कई लोग 60 साल की सेवकाई पूरा जल जाएगा। हाँ, यीशु मसीह आपके आत्मा से ज्यादा प्रेम करते हैं, आपके सेवकाई से नहीं। क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो उद्धार नहीं खोएगा, लेकिन सेवकाई को खो देगा। सेवकाई का कोई मूल्य नहीं होगा वहां पे, क्योंकि बुनियाद क्या है? यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह के लिए किया ही नहीं, यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल किया है केवल, लेकिन खुद के लिए किया है। गलत प्रेरणा है, गलत बुनियाद, समझौता, कटिंग कॉर्नर्स जो हम कहते हैं सेवकाई में, राइट? ऐसे क्यों नहीं से कलीसिया चलाना, ऐसे भी चला सकते हैं। ऐसे सेवकाई क्यों नहीं करना, ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो बात कहते हैं ना लोग कि ये करो वो करो, वचन के अनुसार ही सब कुछ होना जरूरत नहीं है। हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा लोग आ रहे हैं तो हमें करना चाहिए। ऐसे लोगों का अंत क्या होगा? उनका सेवकाई नाश होगा। कुछ लोग शर्म महसूस करेंगे। तो मतलब सेवकाई अनंत काल का नहीं है। देखिए, सेवकाई जल गया, लेकिन ये व्यक्ति है अभी भी। तो ये सब कुछ दिख रहा है ना, ये कुछ औदा, ये वरदान, ये सब निकल जाएंगे, लेकिन हमारा जो संबंध है यीशु मसीह के साथ वो हमेशा रहेगा। तो इसीलिए जो लोग अपने परिवार का परवाह नहीं करते और सेवकाई में ज्यादा काम करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर 1 तीमुथियुस 3 अध्याय में एक सूचना देते हैं कि जो व्यक्ति परिवार को नहीं चला सकता है वो सेवकाई में नहीं हो सकता है। अगर मैं मेरे बीवी का देखभाल नहीं कर रहा हूं तो सेवकाई में नहीं होना चाहिए मैं, क्योंकि सेवकाई जो है वो दूसरा पड़ाव है। प्रथम स्थान किसको मिलना चाहिए? हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ। हमारा रिश्ता क्या है? तो कई सेवकाई जल जाएंगे। हमने क्यों किया, क्या किया, सब कुछ जल जाएगा, क्योंकि प्रेरणा गलत, बुनियाद गलत और काम भी गलत। तो ये सेवकाई किस प्रकार है? घास फूस सब उस दिन के आग के सामने जल जाएगा। और आखिर में सबसे गंभीर नतीजा ये होगा। देखिए 16 और 17 वचन। तो पौलुस जो है ये बताने से पहले ये कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अभी यहां पर जो है ना बहुवचन का इस्तेमाल किया गया है। एक व्यक्ति से नहीं बात कर रहे, हम सबसे बात कर रहे हैं, प्लूरल। क्या तुम नहीं जानते कि तुम मतलब हम सब, कोरिन्थ का कलीसिया और KHBC का कलीसिया, परमेश्वर का मंदिर हो। मतलब प्रभु का उपासना किधर होता है? जब लोग इकट्ठा होते वहां पर प्रभु का उपासना होता है। इसलिए हम पर्सनल चर्च पर नहीं मानते। हम रविवार को प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु भोज भी लेते हैं परिवार में, हमारा बीवी पति वो लोग गाना गाते हैं, हम पैसा देते हैं और थोड़े समय के बाद हम पैसा कलीसिया को देते हैं। नहीं, प्रभु का उपासना रविवार को कहाँ होता है? जब कलीसिया इकट्ठा होता है। हम सब मिलाकर प्रभु का मंदिर है, एक व्यक्ति नहीं। 6 अध्याय में वो कहेगा कि आपका शरीर प्रभु का मंदिर है, वो दूसरा संदर्भ है। लेकिन यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है कि आप लोग सब प्रभु का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा अपवित्र लोगों के बीच में वास नहीं करता है। तो कलीसिया का भागी कौन होना चाहिए? पवित्र लोग। इसलिए आज हम मेंबरशिप में सीखने वाला है कि कलीसिया में भागी होने से पहले हमें यह समझना होगा कि प्रभु का कलीसिया पवित्र कलीसिया कौन होना चाहिए? पवित्र लोग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखिए, प्रभु निवास करते हमारे बीच। जब हम गाना गा रहे थे प्रभु हमारे बीच थे, अभी प्रभु बीच में है। जब भाई संदेश प्रार्थना किए, चेतन भाई प्रार्थना किए, दिलकुश भाई प्रार्थना किए, प्रभु हमारे बीच में थे। यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। तो तीसरा नतीजा क्या है? थोड़े लोग कलीसिया के साथ खिलवाड़ करते हैं। पहला नतीजा क्या है? बुनियाद को नहीं बदला, उन्होंने अच्छे चीजों को किया है, मतलब यीशु मसीह के लिए किया है। सोना, उनका काम, उनका सेवकाई सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर जैसा है, वो जला नहीं। दूसरा, सेवकाई जल गया लेकिन वो लोग सुसमाचार जानते थे। तीसरा श्रेणी के लोग सुसमाचार नहीं जानते, उद्धार नहीं पाए, पेट के लिए सेवकाई। वो लोग कलीसिया में इसलिए सेवकाई करते हैं, वो लोग कलीसिया में योगदान इसलिए देते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो यीशु मसीह को जानते हैं।
इसलिए नहीं कि वो उद्धार पाए, वैसे लोगों का नाश होने वाला है। 3 नतीजा है। पहला नतीजा क्या है? थोड़े लोग खुशी का महसूस करेंगे, थोड़े लोग शर्म महसूस करेंगे, थोड़े लोग नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन लोग ने कलीसिया के साथ खिलवाड़ किया। प्रभु के साथ काम के साथ जो लोग खिलवाड़ करते हैं उनका नाश प्रभु करने वाले हैं। 3 नतीजा है। पहला चीज क्या सीखा हमने? यीशु मसीह कलीसिया का नींव है, बुनियाद है, आधार है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमें चौकस रहना चाहिए, हमें सावधानी बरतानी चाहिए और हमें नींव के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज क्या सीखा हमने? यीशु मसीह अपने दिन पर हमारी सेवा का न्याय करेगा। तो सेवा का न्याय का प्रतिफल क्या होगा, या फिर आउटकम क्या होगा, या फिर प्रतिफल क्या होगा? 3 चीज। पहला प्रतिफल क्या है? थोड़े लोग खुशी का महसूस करेंगे, थोड़े लोग शर्म महसूस करेंगे, और आखिर में थोड़े लोग नष्ट हो जाएंगे। कौन सा श्रेणी में हम क्यों करते हैं? हम क्यों आते हैं रविवार को? हम आराधना करने के लिए क्यों आते हैं? अपना हृदय को परखिए। मैं मेरे खुद के हृदय को परख रहा हूँ। क्या मेरा काम नाश होने वाला है? क्या आपका योगदान नाश होने वाला है? क्या प्रभु के सामने आप शर्मिंदा होने वाले हो? जो दूसरा श्रेणी है, जैसे कि एक अब ये बिल्डिंग में आग लग गया, जैसे एक व्यक्ति भागता है बाहर और जस्ट बच जाता है, उसके कपड़ों से धुआं का बास भी आता होगा, वैसे ही ये व्यक्ति जो है जस्ट बच गया, क्योंकि उद्धार पाया है, लेकिन जो कुछ भी यीशु मसीह के लिए किया है वो सब नाश हो गया, जल गया। प्रभु के नजर में ये कोई मायना नहीं रखता कितना साल हम सेवकाई में कितना योगदान करते, अगर हम यीशु मसीह के लिए नहीं करते भाइयों और बहनों, वो सब नाश होने वाला है। तो इस शाम को हमें अपना हृदय परखना चाहिए। हम परमेश्वर के पीछे क्यों चलते हैं? हम क्यों आते हर रविवार? हम क्या कर रहे, क्यों कर रहे? हमारा जो भी सेवकाई है इसका न्याय होने वाला है, उसका वास्तविकता दिखने वाला है। वो दिन जो है ना आग जैसा होगा। आग जो है वो घास फूस को जला देता है। सेवकाई जल जाएगा चलेगा, लेकिन अगर हमारा नाश होगा तो हम अनंत काल के नरक में होंगे। जब प्रभु के लोग आराधना करते हैं वहां पर प्रभु का निवास होता है, वहां पर प्रभु का उपासना होती है, वहां प्रभु वास करते हैं। इसलिए रविवार का आराधना जो है वो बहुत ही गंभीर से लेना चाहिए हम लोग। जो लोग प्रभु के सेवकाई के साथ, प्रभु के कलीसिया के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्रभु उनको नाश करने वाला है, उनका नष्ट होने वाला है। ये जानते हुए हम क्या सीखते हैं? आज का सीख क्या है? आज का सीख ये है, यीशु कलीसिया के नींव और न्यायाधीश है। इसलिए आइए हम भय और कल्पना के साथ उसकी सेवा करें। हमें उद्धार इसलिए दिया प्रभु कि हम सेवा करें। तो प्रभु के वचन के द्वारा हम इस चीज को गंभीरता से समझें, हम गंभीर रीति से इसको ले और प्रभु की सेवकाई कांपते हुए, थरथराते हुए, डरते हुए प्रभु की सेवकाई करते हैं। क्योंकि हम कौन है? हम सब मिलाकर प्रभु का मंदिर है, और जो प्रभु का मंदिर को नाश करता है, उसके साथ खिलवाड़ करता है, उसमें गलत चीज़ों को लेकर बांधता है कलीसिया को, प्रभु वो सब जलाने वाला है। आइए नींव को याद करते। यीशु मसीह सुसमाचार हमारा नींव है। यीशु मसीह आए हमारे लिए मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। वो परमेश्वर का बुद्धि है, वो धार्मिकता है, वो पवित्रता है, उसको हटाइए मत। यीशु मसीह कलीसिया का नींव है, खिलवाड़ मत कीजिए, उस आधार को बदलिए मत। घर टूट जाएगा, जल जाएगा। यीशु मसीह कलीसिया का नींव है।